जय श्री कृष्णा। गुरुकुल गीताधाम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी और सप्तमी के हिंदी विषय में पर्यायवाची से संबंधित अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के अनेक ही प्रकार से समान अर्थ। पानी नंबर 1 पर पानी। पानी के पर्यायवाची क्या है? पानी के हैं जल, नीर, तोय, जल नीर तोय, वारी, अम्बु, जीवन। इस प्रकार बहुत सारे पानी के पर्यायवाची हो सकते हैं। अब पानी के पर्यायवाची देखो, पानी के जितने पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, तोय, वारी, अम्बु, तो आपको 4 अच्छी तरीके से पर्यायवाची याद करने हैं। जल है, नीर है, तोय है, वारी है। इनको 4 को याद करने से कितने पर्यायवाची शब्द याद हो जाते हैं? देखो नंबर 2 कमल। आपको कमल के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नंबर 3 पर बादल के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नंबर 4 समुद्र के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ये 4। अब देखो, कमल के पर्यायवाची शब्द लिखते समय ध्यान रखना, पानी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं ये सब पानी के स्रोत है। देखो, कमल है, पानी में रहता है, बादल पानी, समुद्र पानी, तो ये पानी के सब स्रोत हैं। तो पानी के पर्यायवाची शब्द है कमल, पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, तोय, वारी और अम्बु। तो अब कमल के पर्यायवाची शब्द लिखना है तो आपको कमल में ज से जहाज पीछे लगा देते हैं जितने पर्यायवाची शब्द हैं। कैसे? देखो, जल में जल, ज, पानी के जितने पर्यायवाची उसके पीछे ज से जाज लगाने पर कमल के बन जाते हैं। जलज, नीरज, तोयज, वारीज आदि। इतने पर्यायवाची शब्द बन गए। 4 पर्यायवाची पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो कमल के पानी के जितने पर्यायवाची हैं उस पर्यायवाची जितने मतलब है जल, नीर, तोय, वारी आदि, इनके पीछे ज से जाज लगाने पर किसके बन जाते हैं? कमल के। और पानी के पर्यायवाची है जल, नीर, तोय, वारी, अम्बु, इनके पीछे द से दवात लगाने पर बादल के बन जाते हैं। कैसे? देखो, जल ये तो पानी का है। देखो, नीर ये भी पानी का है, तोय ये भी पानी का है। तो इसके पीछे क्या लगाना है? द, जला द, नीरा द, ये बादल के बन गए। तोया द, ये बादल के। फिर वारी द, यानी द से दवात लगाने पर, मतलब द अक्षर लगाने पर बादल के बन जाते हैं। तो इसी प्रकार समुद्र के कैसे बनाने? समुद्र में पानी के जितने पर्यायवाची शब्द हैं लिखिए। जल लिख दिया, नीर लिख दिया, ये तोय और ये वारी। अब पानी के जितने पर्यायवाची शब्द है उसमें ध की छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, धी, तो क्या बन जाते हैं? समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जलधि, निरधि, तोयधि,
वारिधि, अंबुधि, बहुत सारे इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये जो है चारों पर्यायवाची पानी के स्रोत हैं, तो ये ऐसे बने, देखो पानी के जितने पर्यायवाची है उसके पीछे ज से जाज लगाने पर कमल के बन जाते हैं, और पानी के जितने पर्यायवाची शब्द है उसके पीछे ज से दवात लगाने पर बादल के बन जाते हैं। पानी के जितने पर्यायवाची शब्द है उसके पीछे ध छोटी ई की मात्रा धी लगाने से समुद्र के बन जाते हैं। अब इनके अलावा और भी एक्स्ट्रा बन जाते हैं। कैसे, देखो कमल का आप और भी बना सकते हैं, देखो कैसे कमल का और बना सकते हैं। कमल का और लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कमल में देखो पंकज लिख सकते हैं, संजीव लिख सकते हैं, राजीव लिख सकते हैं, है ना, बहुत सारे पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। अब बादल के बनाना है, बादल का मेघ बना सकते हैं, घन बना सकते हैं, समुद्र में रत्नाकर है। तो इस प्रकार है बहुत सारे और भी अतिरिक्त पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। तो ये याद करने का तरीका देखो, पानी का एक, आपने पानी के 1, 2, 3 और 4 याद कर लिए तो आपको कमल के, बादल के, समुद्र के सबके याद हो गए। इसी प्रकार और देखिए 5 नंबर लगा देते हैं। 5 नंबर में धरती के पर्यायवाची शब्द लिख देते हैं। किसके लिख देते हैं? धरती, ये धरती है, धरती के पर्यायवाची लिखना है। तो धरती का है भू, ये अलग से भू, भूमि, धरा, धरणी, जमीन वगैरह बहुत सारे पर्यायवाची बन जाते हैं। जितने बनाते हैं उतने और बन जाते हैं। तो अब देखो धरती के पर्यायवाची हैं। अब ये कहा गया धरती के जितने पर्यायवाची शब्द हैं, जितने मतलब भू, भूमि, धरा, धरणी 4, और यदि आपको पर्वत के पर्यायवाची बनाना है तो क्या करेंगे? धर लगा देंगे पीछे। क्या लगाएंगे आप? धर लगाना है। धरती के पर्यायवाची शब्दों के पीछे धर लगाने से पर्वत के बन जाते हैं। कैसे, देखो धर लगाने, जैसे भू शब्द है, ये किसका पर्यायवाची है? धरती का है। तो भूधर, भूमि धर हो गए ना। अब देख धरा, धरा धर, धरणी धर, धरणी धर। इस प्रकार पर्वत के और भी हो जाते हैं। अचल है, गिरी है, शैल है, बहुत सारे पहाड़ है, यानी जितने भी है पर्वत के पर्यायवाची शब्द और भी हो जाते हैं। लेकिन ये तरीका याद करने का देखो, जमीन के यानी धरती के जितने पर्यायवाची शब्द हैं उसके पीछे धर लगाने से पर्वत के बन जाते हैं, और धरती के जितने पर्यायवाची शब्द हैं उसके पीछे यदि पति लगाने से किसके बन जाते हैं? राजा के। 7 नंबर, यदि राजा के पर्यायवाची आपको याद नहीं है तो क्या करना है? पीछे पति लगा देना है। किसके पीछे? धरती के जितने पर्यायवाची हैं उसके पीछे पति लगा देते हैं। कैसे, देखो भूपति, भूपति का मतलब राजा, भूमिपति, भूमि पति, धरापति, धरणीपति। तो इस प्रकार राजा के पर्यायवाची बनाना है। आपको यदि याद नहीं है तो याद करने का तरीका देखो, जितने धरती के पर्यायवाची है उसके पीछे पति लगाने से राजा के बन जाते हैं, और धरती के पर्यायवाची है उसके पीछे धर लगाने से पर्वत के बन जाते हैं। वैसे राजा के और भी हो जाते हैं, भूपत है। तो ये आपके आज 7 पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। तो ये तरीका देखो, यानी पानी का याद कर लिया तो आपको 4 याद हो गए, धरती का याद कर लिया 2 और अतिरिक्त याद हो गए। कितने याद हो गए? 7 याद हो गए। अच्छे तरीके से 7 याद हो गए। आगे और पर्यायवाची अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।